बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के बीच बसा एक सुंदर सा गांव था जिसका नाम सुखपुर था। इस गांव में लोग बड़े ही मेहनती और ईमानदार थे। लेकिन इस गांव में एक समस्या थी। यहाँ हर साल कोई न कोई विपत्ति आती रहती थी। कभी बाढ़, कभी सूखा, तो कभी कोई अजीब सी बीमारी फैल जाती। लोग परेशान हो चुके थे। हर कोई सोचता था कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना था कि पहाड़ के उस पार एक जादुई चतुर बुढ़िया रहती है जो इन सब समस्याओं का समाधान जानती। लेकिन कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि लोग कहते थे कि वह बुढ़िया बड़े ही चतुर दिमाग की है। अगर कोई चालाकी करने की कोशिश करे तो वह उसे पत्थर का बना देती है। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। न तो तालाब में पानी बचा था, न ही खेतों में फसल। जानवर मरने लगे और लोग भूख से बेहाल हो गए। गांव के मुखिया ने एक सभा बुलाई और कहा, हमें अब उस जादुई चतुर बुढ़िया के पास जाना चाहिए। शायद वही हमारी मदद कर सके। लेकिन हर कोई डर रहा था। कोई भी उसके पास जाने को तैयार नहीं था। तभी एक बहादुर युवक जिसका नाम रघु था खड़ा हुआ और बोला, मैं जाऊंगा। अगर हमारे गांव को बचाने का एक ही रास्ता है तो मुझे डरना नहीं चाहिए। गांव के लोगों ने उसे समझाया कि वह बुढ़िया बड़ी चालाक है। अगर उसने कोई गलत जवाब दिया या कोई लालच किया तो वह भी पत्थर का बन जाएगा। लेकिन रघु ने कहा, अगर हमारे गांव की भलाई के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। रघु पहाड़ की चढ़ाई करता हुआ आखिरकार बुढ़िया की झोपड़ी तक पहुंचा। यह कोई साधारण झोपड़ी नहीं थी। झोपड़ी के बाहर बड़े बड़े पत्थर के आदमी खड़े थे। रघु समझ गया कि यह वही लोग हैं जो लालच या चालाकी के कारण पत्थर के बन गए। झोपड़ी के अंदर से एक कर्कश आवाज आई, कौन है जो मेरी शांति भंग करने आया है? रघु ने विनम्रता से कहा, माता, मैं सुखपुर गांव से आया हूं। हमारा गांव सूखे की मार झेल रहा है। हमारे बच्चे भूखे हैं। कृपया हमारी मदद कीजिए। बुढ़िया झोपड़ी से बाहर आई। उसकी आंखें बड़ी थीं और उसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी। वह बोली, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरे 3 सवालों का जवाब देना होगा। अगर तुम एक भी गलत जवाब दोगे या लालच किया तो तुम भी इन पत्थरों में बदल जाओगे। रघु ने साहस के साथ कहा, मुझे आपके सवाल मंजूर हैं। मैं अपनी बुद्धि और ईमानदारी से जवाब दूंगा। बुढ़िया ने पूछा, मेरे पास एक जादुई घड़ा है। अगर तुम इसका पानी पियोगे तो तुम्हारे पास पूरी दुनिया का धन आ जाएगा, लेकिन तुम्हारे गांव में पानी की एक भी बूंद नहीं बचेगी। क्या तुम ये पानी पियोगे? रघु ने बिना सोचे कहा, नहीं माता, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जो मेरे गांव को बर्बाद कर दे। मेरे गांव के लोग ही मेरा असली धन है। बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने पहला सवाल सही जवाब दिया है। तुम लालच के जाल में नहीं फंसे। अब बुढ़िया ने दूसरा सवाल पूछा, यहाँ एक जादुई पेड़ है। अगर तुम इसकी एक पत्ती तोड़ोगे तो तुम्हारी सभी इच्छाएं तुरंत पूरी हो जाएंगी, लेकिन हर पत्ती के टूटने पर तुम्हारे गांव का एक व्यक्ति हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। क्या तुम यह पत्ती तोड़ोगे? रघु ने गंभीरता से कहा, माता, मेरी सारी इच्छाओं का कोई मूल्य नहीं है। अगर मेरे गांव के लोग ही नहीं रहेंगे, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। बुढ़िया ने दोबारा मुस्कुराते हुए कहा, तुमने दूसरा सवाल भी सही जवाब दिया। तुमने धैर्य और संयम दिखाया। बुढ़िया ने तीसरा और आखिरी सवाल पूछा, अगर मैं तुम्हें 2 रास्ते दिखाऊं, एक सीधा जो तुम्हें जल्दी मंजिल तक पहुंचाएगा लेकिन वहां जाल बिछा होगा, दूसरा लंबा और कठिन लेकिन सुरक्षित, तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? रघु ने बिना झिझक कहा, माता, मैं दूसरा रास्ता चुनूंगा। मंजिल तक पहुंचने में समय लग सकता है, लेकिन मैं अपने गांव के लोगों को सुरक्षित रखना चाहता हूं। जल्दबाजी में की गई यात्रा हमेशा खतरनाक होती है। बुढ़िया ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने बुद्धिमानी दिखाई। बहुत कम लोग होते हैं जो कठिन रास्ता चुनते हैं। तुम अपने गांव के लिए वास्तव में ईमानदार और निस्वार्थ हो। तीनों सवालों के सही जवाब देने के बाद बुढ़िया ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और कहा, तुमने लालच, धैर्य और बुद्धि तीनों की परीक्षा पास की है। इसलिए मैं तुम्हारे गांव को आशीर्वाद देती हूँ कि वहां कभी सूखा नहीं पड़ेगा।
तुम्हारे गांव में खुशहाली और शांति बनी रहेगी। इतना कहकर बुढ़िया ने छड़ी घुमाई। अचानक आसमान में बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। रघु का चेहरा खुशी से खिल उठा। वह बुढ़िया का आभार जताकर अपने गांव वापस लौट आया। जब गांव के लोगों ने बारिश देखी तो वे खुशी से झूम उठे। रघु ने सबको बुढ़िया की परीक्षाओं के बारे में बताया। उसने कहा, हमें लालच, धैर्य और बुद्धि में से किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। असली ताकत हमारे चरित्र में होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी धैर्य और बुद्धि से काम लेता है वह अंत में सफलता पाता है। जल्दबाजी और स्वार्थ की बजाय ईमानदारी और मेहनत से मिली सफलता ही टिकाऊ होती है। रघु की तरह जो लोग अपने समाज और अपनों के लिए निस्वार्थ भावना रखते हैं वही असली नायक होते हैं।